बाहर से आए लोगों ने पत्थरबाजी की है। औरंगजेब की कब्र पर अब पुलिस का पहरा है, कोई नुकसान पहुंचाने न घुस जाए, इसलिए ऐसे बंदोबस्त किए गए। The protests over demands to demolish Aurangzeb's tombs turned violent as tension triggered in Nagpur's Ganeshpet Mahal. नागपुर में एक प्रोटेस्ट हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे, ताकि औरंगजेब के मकबरे को हटा दिया जाए। ये पूरा प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, हाल ही में एक नई मूवी आई है, आपने जरूर देखा होगा, छावा। ये छावा मूवी एक पूरी की पूरी जीवनी बताती है हमारे ही देश के एक बहुत बड़े शासक और बहुत धुरंधर और बहुत शक्तिशाली शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के ऊपर। संभाजी महाराज के बारे में कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इस मूवी में पूरे अच्छे तरीके से उनके बारे में हर एक चीज को, जीवनी को दिखाया गया है। और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया कि कैसे औरंगजेब जैसे शासक हमारे पूरे भारत को आक्रमणों द्वारा और अपने सैनिकों द्वारा कैसे इस देश को लूटे और हमारे देश के कई सारे लोगों को मार दिया। औरंगजेब जैसा क्रूएल आदमी जिसने हमारे संभाजी महाराज के साथ इतनी क्रूएलिटी से पेश आया, उतना टॉर्चर किया, जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी अगर आप इस मूवी को देखो। इसी को लेकर हुआ ये कि अभी हाल ही में एक कमेंट पास हुआ। अबू आजमी नाम के एक एमएलए है समाजवादी पार्टी से, उन्होंने कमेंट पास किया कि ये जितना भी दिखाया जा रहा है छावा में, ये जितना मूवी में दिखाया जा रहा है संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने जो किया, ये काफ़ी गलत है। उन्हें बताया जाता है कि औरंगजेब इतना क्रूएल नहीं था, वो एक बस एडमिनिस्ट्रेटर था, वो एक राजा था जो कि अपने पूरे शासन को चलाता था और अपने ज़मीन को बढ़ाता था। उन्हें इतना क्रूर दिखाना मूवी में अच्छी बात नहीं है। ये सारे के सारे इतिहास गलत हैं, ये सारी चीज़ें कहते हैं अबू आजमी। अब इस वजह से ये नेताजी कटघरे में खड़े हो जाते हैं और नेताजी लपेटे में। हुआ ये कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र में आपको पता है बीजेपी और शिवसेना ये एक साथ है, तो इन सभी ने इनको लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कमेंट पास करने वालों को ज़रूर लीगली सज़ा मिलनी चाहिए और साथ ही साथ उन्हें देशद्रोह बता दिया गया। के प्रति कितना % टॉलरेंस है आपका, जो औरंगजेब को बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइमलाइट में रखते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं उसकी और बड़ा उसको अच्छा बताते हैं? उनको आज ही सस्पेंड कर दिया गया है। और देखिए, मुझे ये लगता है कि ये इनसेंसिटिव है, लेकिन मैं जब इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो मेरे ध्यान में आता है कि हमको ये इनसेंसिटिव लगता है, लेकिन जो बोलने वाले हैं मूर्ख नहीं है, वो जानबूझकर बोलते हैं। वो भी क्यों ना, औरंगजेब जैसा एक क्रूएल आदमी जिसने पूरे भारत को लूटा, एक मुगल शासक यहाँ का भी नहीं था, वो आकर हमारे ही देश के कई सारे लोगों को, मासूम लोगों को जिनकी कोई गलती नहीं थी, उन्हें मार दिया। ऐसे शासकों को बचाना और ऐसे शासकों को ग्लोरीफाई करना, ये तो हमारे देश के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत की बात है। तो इस चीज़ को लेकर पूरे महाराष्ट्र में ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी। लेकिन तभी क्या हुआ कि एक साथ ये जो महाराष्ट्र में ये कंट्रोवर्सी चली रही थी कि कुछ लोग कब्र को लेकर बात छेड़ने लगे। में औरंगजेब पर विवाद को लेकर दो समुदायों में झड़प हो गई। इस विवाद के विरोध में उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। साथ ही औरंगजेब की कब्र को तोड़ने वालों को 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। हुआ ये कि औरंगजेब के मकबरे को एक प्रतिमा मानकर कुछ लोग जो है इसको जला देते हैं और इस चीज़ को लेकर दंगे शुरू हो जाते हैं महाराष्ट्र में। कई सारे लोग इसमें मारे जाते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आगजनी होती है, जितनी भी गाड़ियाँ होती है उसको फोड़ दिया जाता है। और इसलिए आपको बता दें लगभग 50 आदमी घायल हुए हैं और 33 पुलिसकर्मी और साथ ही साथ 3 डीसीपी भी इसमें घायल हुए। तो कई सारे पुलिसकर्मी और फोर्सेस को उतारा गया है ताकि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये एक बहुत बड़ा आउटरीच बन चुका है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस आउटरीच को बनना ज़रूरी था। क्योंकि आपको बता दें औरंगजेब जैसा शासक इस पूरी इंडिया के लिए एक कैंसर के समान था। अब उसे ग्लोरीफाई करना ये तो बिल्कुल गलत है। और अब सारे के सारे लोग चाहते हैं कि औरंगजेब का कब्र जो है वो संभाजी महाराज के नगर से हट जाना चाहिए। देखिए, संभाजी महाराज के नगर को औरंगाबाद कहा जाता था, जो कि औरंगजेब के नाम पे ही रखा गया था, जिसे बदलकर संभाजी महाराज नगर रख दिया गया, संभाजी नगर रख दिया गया, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है। क्योंकि हमारे शासकों के नाम के ऊपर रहे, हम अपने शासकों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उससे और अच्छी बात क्या ही हो सकती है। तो संभाजी नगर में ये औरंगजेब का मकबरा है, तो इसे हटाने की बात हो रही है। तो जिसके बाद ये बीजेपी लीडर
देवेंद्र फडणवीस यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपना कमेंट पास किया है कि हम देखो लीगली इस चीज़ को हटाएंगे, इलीगली तरीके से नहीं, हम ऐसे ही हटा नहीं सकते इसको, क्योंकि कांग्रेस के काल में हुआ ये कि इस पूरे कब्र को जो आर्कियोलॉजिस्ट कमेटी है उसको दे दिया गया ताकि इस पूरे के पूरे कब्र को संभाल कर रखा जाए, इसको केयर किया जाए। और सही बता दें, एक केयर टेकर है यहाँ के, वो बताते हैं लगभग फिरोज अहमद और कबीर अहमद, दो केयर टेकर है। उन्होंने बताया कि अभी ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके पहले लगभग 2500 से 3000 लोग हर दिन इस पूरे के पूरे मकबरे को देखने आते थे, टूरिस्ट आते थे और बहुत ज़्यादा पैसा भी बनता था। लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है, लगभग 100-200 लोग ही आ पाते हैं और कंट्रोवर्सी की वजह से चारों तरफ बैरिकेड लग चुके हैं औरंगजेब के मकबरा के चारों ओर, ताकि दंगा जो है इस कहीं खुद से डिस्ट्रॉय ना कर दे और लीगली एक्शन द्वारा औरंगजेब मकबरा को हटाया जाए। तो ये सारे के सारे पॉलिटिकल्स गेम्स हो रहे हैं। बाकी हमें पॉलिटिकल्स गेम से कोई मतलब है नहीं, ये जो भी चीज़ें हो रही थी मैंने आपको बता दिया। बाकी अब है आपकी बात, आपकी क्या राय है? क्या औरंगजेब के मकबरे को हटाना चाहिए? क्योंकि सही बात है, औरंगजेब ने हज़ारों नहीं लाखों लोगों को ऐसे ही अपनी क्रूलिटी से मार दिया था। औरंगजेब एक क्रूएल शासक था। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या औरंगजेब मकबरा हटना नहीं चाहिए, क्या ये केवल पॉलिटिकल गेम है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो साथ ही साथ आप सभी को बता दें, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो लास्ट समय। कर दो यार।